हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना। अन्योन्य प्रेरण क्या होती है उसको समझने के पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व देखे हैं। तो स्वप्रेरकत्व की घटना या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं और उसको डेरिवेट कैसे कहते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। आज हम सीखने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है, उससे हम लोग प्रेरण गुणांक कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रेरण गुणांक निकालने से पहले हम लोगों को अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है उसके बारे में जानना है। तो देखते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना देखने के लिए पहले हम लोग स्वप्रेरण की घटना देखने के लिए हम क्या किए थे, तो एक विद्युतरोधी तांबे के तार को हम लोगों ने लपेटा था किसी भी कुंड और उसको कुंडली बनाए थे। तो जो कुंडली बना हुआ है उन्हीं में से हम लोगों को 2 कुंडली का यूज़ करना है। कितने कुंडली का यूज़ करना है? 2 कुंडली का यूज़ कर लेना है। तो दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के समीप हम लोगों को क्या कर देना है, रख देना है। तो 2 कुंडली लेना है और दोनों कुंडलियों को हम लोगों को एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार रखना है कि दोनों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो। थोड़ा सा डिस्टेंस में हम लोगों को दोनों कुंडलियों को रख देना है। और जिसमें ये जो एक कुंडली होता है उसको प्राइमरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली का नाम देना है, और जो सेकेंडरी कुंडली होता है उसको द्वितीय कुंडली मतलब सेकेंडरी कुंडली होती है। और दोनों कुंडलियों को हम लोग एक दूसरे के नज़दीक में रख देते हैं। जब हम प्राइमरी कुंडली में एक बैटरी और एक कुंजी के लगा देते हैं तथा सेकेंडरी कुंडली जो होती है उसमें हम क्या लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं, तब उस कंडीशन पर जैसे ही हम कुंजी के को लगाते हैं तो उस कंडीशन में इसमें धारा का मान जो 0 रहता है, अर्थात अभी धारा नहीं बह रही है। जैसे ही हम क्या करते हैं तो कुंजी के को लगाते हैं तो इसमें धारा क्या होने लगती है, 0 से इंक्रीज होकर बढ़ने लगती है। तो जैसे ही इसमें धारा का मान इंक्रीज होता है, धारा का मान बढ़ता है इस प्राइमरी कुंडली में, तो उसके सापेक्ष जो द्वितीय कुंडली उसके नज़दीक में उपस्थित है उसमें से जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगते हैं। क्या उत्पन्न होने लगते हैं? तो विद्युत वाहक बल, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगते हैं और उसके मान में क्रमशः क्या होने लगती है, जैसे जैसे धारा यहाँ पर कुंजी के वजह से यहाँ धारा के मान में वृद्धि होती जाती है धीरे धीरे, उसी प्रकार यहाँ द्वितीय कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होने लगता है, धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। ठीक है। तब इस प्राथमिक कुंडली के वजह से, इस प्राथमिक कुंडली में कुंजी के को बंद करने के वजह से इस द्वितीय कुंडली में क्या होने लगते हैं, तो इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में धारा बहा रहे हैं तो इसके सापेक्ष जो द्वितीय कुंडली होते हैं उसमें भी विद्युत धारा क्या होने लगते हैं, प्रेरित होते हैं। प्रेरित होकर उसमें भी धारा उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, तो धारा मापी में, ये वाला जो धारा मापी होती है, इस धारा मापी में क्या होने लगता है, विक्षेप आने लगता है और वो हर एक क्षण में क्या होने लगता है, अलग अलग वैल्यू देने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे ही हम प्लग को निकालते हैं, ये हो गया प्लग लगाते टाइम। ठीक है। जैसे हम प्लग लगाए प्राथमिक कुंडली में, हम कुंजी के को लगाए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 0 से बढ़कर वृद्धि करना स्टार्ट हो गया और धारा का मान बढ़ने लगा। और उस वजह से क्या होता है, तो धारा का मान बढ़ने लगा, बढ़ने के साथ साथ वो क्या होता है, तो धारा का मान बढ़ने से ये द्वितीय कुंडली होती है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी वृद्धि होने लगता है और इसमें भी बद्ध चुंबकीय मान में फ्लक्स के मान में वृद्धि होता है। तो उस कंडीशन में इसके वजह से, इसमें बहने वाली धारा की वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, प्रेरित होने लगती है, जिसके वजह से इस धारा मापी में क्या होने लगता है, तो विक्षेप आने लगता है। फिर क्या करते हैं, जैसे ही इसमें से कुंजी के को हटा देते हैं अर्थात प्लग को निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में इस कुंडली पी में, जो प्राइमरी कुंडली है, उसमें धारा का मान जो है अधिकतम होते होते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो बढ़ा हुआ है ना धारा का मान, वो अचानक से बंद करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाते हैं। और 0 होने के बाद क्या होते हैं, तो जैसे ही 0 होते हैं उसमें से जो द्वितीय कुंडली एस होता है उसमें से चुंबकीय फ्लक्स एकाएक क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। एकाएक उसमें जैसे ही कमी आती है तो उसमें फलस्वरूप उसी के, जैसे इसमें विद्युत धारा के फलस्वरूप इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुआ रहता है, वो जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई रहती है उसकी धारा की दिशा में बहते जाती है। जिस धारा में ये क्या होती है, धारा बहती है
और इसके वजह से इसमें विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के वजह से जो प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित हुई रहती है वो क्या होने लगती है, तो वो धीरे 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 बढ़ने लगती है और उस कंडीशन पर वो मुख्य धारा की दिशा में बहती है। तो मुख्य धारा मतलब क्लॉकवाइज की दिशा में बहती है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, तो पी में बहने वाली धारा के मान में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। तो कुंडली सेकेंडरी कुंडली जो होती है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होते रहता है और इस कंडीशन में कुंडली एस में लगातार जो है धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। और इस प्रकार की घटना को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की बात। ठीक है, ये तो थ्योरिकली हो गया जो कि डायग्राम से है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन में क्या लिखना है। डेफिनेशन परिभाषा में हम क्या करते हैं, जब हम किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, इसके विद्युत धारा के मान में जैसे ही परिवर्तन करते हैं तो उसके परस्पर स्थित दूसरे कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, अर्थात दूसरा कुंडली में जो है विद्युत धारा प्रेरित होने लगते हैं। और जिस प्रकार से इसके विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा जो प्रेरित हुई रहती है वो क्रमशः क्लॉकवाइज चलने लगती है और इसी प्रकार की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण की घटना या अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा अन्योन्य प्रेरण की घटना। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण को समझने के लिए हमें दो कुंडली की आवश्यकता होती है। पहले कुंडली को प्राइमरी कुंडली और सेकंड कुंडली को सेकेंडरी कुंडली कहते हैं। जब प्राइमरी कुंडली में कुंजी के को लगाते हैं तो इसमें धारा का मान 0 से होकर जो है अधिक होती है। अधिक होने के बाद इसके धारा के मान में अधिकतम होने की वजह से सेकेंडरी कुंडली होती है, उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होने लगती है, बढ़ने लगती है और बढ़ने की वजह से इसमें चुंबकीय जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न होने लगती है। फिर जैसे ही हम कुंजी के को निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में ये जो प्राथमिक कुंडली की धारा जो है वृद्धि हुई रहती है वो एकाएक कम होने लगती है। कम होती है इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होने लगते हैं, कमी होने लगते हैं और इसमें जो धारा होती है जितना प्रेरित उत्पन्न हुए रहती है वो क्लॉकवाइज चलने लगती है और इस प्रकार की घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना कहते हैं।